Good morning, students. How are you all? Hope you all are keeping well. So, students, can you tell me what is it on hand? Can you tell me the name of this? Yes, it is soil. If you want to grow a plant, what things will you need? Yes, you need soil to grow a plants. So, we will learn about soil. How is soil formed? Kinds of soil and layers of soil. So, line by line we will study about this. Soil is the uppermost layer of the earth in which plants grow. ये जो soil होता है वो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का। ये जो सबसे ऊपर पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, वो क्या पाया जाता है? सॉइल पाया जाता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करता है। सॉइल सर्व्स एज ए स्टोर हाउस फॉर वाटर एंड मिनरल्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो सॉइल क्या सर्व करता है? स्टोर हाउस ऑफ वाटर, क्योंकि ये मिट्टी में सॉइल के अंदर क्या क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल्स, जो कि पेड़ के लिए बहुत ज़रूरत होता है उसके ग्रोथ के लिए। तो इट एसेंशियल टू ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, चाहे इनडायरेक्टली में या तो फिर डायरेक्टली। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? ये सॉइल कैसे बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल कैसे बना? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू टेनी पार्टिकल्स। ये बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक होकर के क्या बन गया? छोटे छोटे टुकड़े बन गए। फिर छोटे छोटे टुकड़े फिर क्या बन गए? सॉइल बन गए। तो ये जो है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो फिर ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं इसको क्या हम बोलेंगे? सॉइल। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये इसका क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं, जो कि ये कंटिन्यूअस होता रहता है। एंड इट टेक्स 1000 of years, और ये कितना दिन लगाता है? हजारों वर्ष लगते हैं टू फॉर्म स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। तो ये बड़े बड़े टुकड़े रॉक्स सॉइल में बदलने के लिए बहुत साल लगते हैं। कैसे? क्योंकि सीवरल नेचुरल फोर्स, ये क्या किसके द्वारा होता है? नेचुरल, ये प्रकृति के फोर्स से होता है। नेमली, अब जैसे कि कौन कौन से फोर्स होते हैं? हीट ऑफ सन, सूर्य की गर्मी से, हैवी रेन भारी वर्षा, कोल्ड वेदर ठंडा मौसम, विंड हवा, एंड रूट्स ऑफ ट्रीज ब्रेक रॉक्स इनटू टेनी पार्टिकल्स। तो ये सब के द्वारा रॉक्स किस चीज में बदल गया? टेनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गया। द रॉक्स दस टेक द शेप ऑफ सैंड। अब ये कौन से शेप में होता है? सैंड। ये सैंड बन जाता है। फिर सैंड से फिर ये क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है। द सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर formed by dead animals and plants। तो सॉइल में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है? बाय डेड एनिमल्स एंड प्लांट। इसके मिक्सचर से क्या बन जाता है? ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। वो मिट्टी अब क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक मैटर बन गया। दैट गेट्स मिक्स विथ दिस टेनी पार्टिकल्स। अब फिर वो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के मिक्सचर होने से क्या बन गया? ऑर्गेनिक मैटर। अब ये सॉइल क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड ह्यूमस। अब उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस। एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो ये सब चीजें
डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स मिक्सचर होके सॉइल में ये क्या बन जाता है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल बन जाता है। यू नो दैट सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर। क्या आप जानते हैं कि सॉइल में एयर होता है और वाटर होता है? कैन यू प्रूव दिस? क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? यस, यू कैन बाय अटेम्प्टिंग गिवन एक्टिविटी। मतलब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे हम जान जाएंगे कि सॉइल में एयर एंड वाटर मौजूद है। सॉइल कंटेन्स वाटर। अब सॉइल में क्या मौजूद होता है? वाटर। अब हम ये प्रूव करेंगे एक्टिविटी के द्वारा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चाहिए? गार्डन सॉइल। हम गार्डन का सॉइल लेंगे, मेटल पॉट, एक मेटल का पॉट लेंगे विथ लीड एंड गैस स्टोव। गैस स्टोव चाहिए, ये मेटल का पॉट चाहिए विथ लीड। देन व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? पुट सम गार्डन सॉइल इन द मेटल पॉट। अब हम ये गार्डन का सॉइल को हम इसमें डालेंगे, पॉट में, मेटल पॉट में डालेंगे। कवर इट विद द लीड। फिर उसको हम कवर करेंगे। हीट द पॉट कंटेनिंग सॉइल ओवर द लो फ्लेम फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब हम इसको स्टोव पे रख के कुछ देरी के लिए पकाएंगे। देन ओपन द लीड। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ये गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे आप? यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द लीड। जब जैसे ही आप ढक्कन को ओपन करेंगे तो उस ढक्कन के ऊपर आप देखेंगे वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इट शोज दैट वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। इससे हमें ये पता चल जाता है कि सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। सो माय डियर चिल्ड्रंस, डू दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ an elder and you can see it whether soil contain water or not. Now second activity, soil contain air. For this what you need? Garden soil you have to take jar and water. आपको jar लेना है और water लेना है। Put some garden soil in jar. अब वो soil को आप इस jar में डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? You will Then what you have to do? Pour some water over it. जब ये मिट्टी को इस जार में डाल देंगे, उसके बाद आप ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए और फिर आप क्या करेंगे? उसके ऊपर पानी डालेंगे। You will see bubbles coming up from the soil. आपको क्या दिखाई देगा? बबल्स, बुलबुले उठ रहे हैं सॉइल में से। This shows that soil contains air. तो इससे आप ये कंफर्म हो जाता है कि सॉइल में क्या है? एयर है। द एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स विच escapes in the form of bubbles when water is poured on it. जैसे ही हम मिट्टी में ये सॉइल में वाटर पोर करेंगे तो बबल्स ऊपर आएंगे, जिससे कि हमें क्या पता चल जाएगा कि सॉइल में क्या प्रेजेंट है? इट कंटेन्स एयर।